हेलो गेट विनर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। और चाहे तो बाकी स्ट्रीम्स के लोग भी देख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ईसीई, ये सब लोग भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। सो जनरली इन नंबर सिस्टम there are two types of electronic systems are there, जैसे कि एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम। एनालॉग सिस्टम किसको बोलते हैं? इन एनालॉग सिस्टम्स दोज आर कंटिन्यूअस, ठीक है, जो एक रेंज के विद इन अ रेंज इट इज़ कंटिन्यूअस, सो वो एनालॉग सिस्टम है। और रियल लाइफ में सब कुछ एनालॉग सिस्टम के थ्रू ही चलते हैं। बट डिजिटल सर्किट क्या करते हैं? डिजिटल सर्किट है जो एक डिजिट्स में वैल्यूज देते हैं। आइदर इट विल गिव यू द वैल्यू इन 0 और इन 1, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? स्विचिंग सर्किट, बिकॉज द वोल्टेज लेवल इन अ डिजिटल सर्किट आर अज्यूम्ड टू बी स्विच फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर इंस्टेंटेनियसली। वही एनालॉग्स में आपको एक एनालॉग सिग्नल मिलेगा, बट इन डिजिटल यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। बट द प्रॉब्लम इज डिजिटल में जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो अगेन वी नीड टू कन्वर्ट दैट टू an understandable language, and then only we can deduct something from that. So digital systems are extensively used in control system, communication and measurement, computation and data processing, digital audio and video equipments. तो आजकल का तो डिजिटल ज़िंदगी हो ही रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि we are more using digital signals, but in real life everything comes in analog. So analog to digital conversion is very important. So that's why you need to understand all this process very carefully. तो देखिए advantages of digital systems में क्या है? easy of design. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डिज़ाइन ईजी होता है। ओके, एडवांटेजेस में द डिजिटल सर्किट्स हैव 2 वोल्टेज लेवल्स, ऑन एंड ऑफ, लो और हाई। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे में। इसका क्या होता है? ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। डिजिटल सिस्टम्स आर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन एनालॉग सिस्टम, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर सुइटेबल फॉर एक्यूरेसी। देन अगेन इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज ईजी, क्योंकि इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ईजीली। एंड देर आर, यू कैन सी, yeah, there are different types of semiconductor materials having large capacity which can store digital data, and if you're storing it digitally it can remain for a longer time, so again it's a advantage for us. Okay, next is digital system are more versatile. It is easy to design digital systems whose operation is controlled by a set of stored instructions called program. However, in analog systems the available options फॉर प्रोग्रामिंग इज़ लिमिटेड। डिजिटल सिस्टम्स क्या करते हैं कि आप मान लीजिए एक प्रोग्राम कोई लिख के गया है, आप उसी प्रोग्राम को रेफरेंस लेके यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन रीबिल्ड समथिंग, बट एनालॉग सिस्टम में ये प्रोसेस नहीं रहता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डिजिटल सिस्टम्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग डिजिटली डेटा कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें नॉइज़ की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे उससे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। हाउ इट इज़ नॉट अफेक्टिंग, वी विल लर्न इट लेटर। और क्या होता है, देखिए डिजिटल सिस्टम्स आर मोर रिलायबल। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा एक्यूरेसी हो, ज़्यादा प्रिसीशन हो, तो उस पर तो ज़्यादा रिलायबल हम लोग हो ही जाएंगे ना। सो दैट इज़ वॉट हैपनिंग। बट इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ प्रॉज एंड कॉन्स, तो उसी के हिसाब से देखिए इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। इसका लिमिटेशंस है द रियल वर्ल्ड इज मेनली एनालॉग। जैसे कि मैंने बोला, ह्यूमन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिजिटल डेटा, वी नीड टू कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू समथिंग दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कन्वे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देखिए डिजिटल नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल वेट सिस्टम। मेनी नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, बट इसमें से हम लोग मेनली 4 ही इम्पॉर्टेंट है गेट के हिसाब से भी। तो क्या क्या वो 4 है? देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हाँ, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप सबको पता ही होगा।
बाकी जो तीनों हैं उस तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे ये कैलकुलेट होते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं दिस इज अ number, okay, this is the decimal point, number before the decimal point that comes, it's very easy actually। देखिए तो इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये c जो है, ये c क्या है, फेस वैल्यू इज c, और इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा r⁻1। तो बेसिकली ये हो जाएगा मतलब जो भी है रेडिक्स को मान के, रेडिक्स टू द पावर 0 टू द पावर 1 2 3 लाइक दैट वे। एंड पॉइंट के राइट साइड में जो भी वैल्यू रहेगा, ओके, whatever the value will remain in this after point, after in decimal part, उसको क्या हो जाएगा, उसमें एक माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए e r⁻1, r⁻2, r I mean like that way, r⁻3, r⁻4। r क्या है, r इधर रेडिक्स और बेस है। अब ये बेस क्या हो सकता है, आउट ऑफ दिस 4 एनीथिंग इट कुड बी बेस, और ज़रूरी नहीं कि 4 ही हो, कुछ भी बेस हो सकता है। वी विल कम इन टू दैट, ठीक है, जो भी बेस होगा। बट ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो प्लेस वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये सेम रहने वाला है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, पोजिशनल वेट, जैसे कि कौन सी पोजीशन पे ये बिलोंग करे। वैसे देखिए, द डिजिट प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट पोजिशनल वेट इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, मान लीजिए ये एक नंबर है, ओके, तो इस नंबर का अच्छा देखिए, मान लीजिए ये एक नंबर है 40, तो ये 40 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा, जो हाईएस्ट है। तो ये वाला 4 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड द डिजिट प्रेजेंट इन द लोएस्ट पोजिशनल वेट इज नोन एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 40 में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगा, 0 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। और एक बहुत ही ईजी वे टू रिमेंबर इज, देखिए LSD starting from left, right? तो if it is starting from left, तो बट ये हो जाएगा, मतलब ये ऑपोजिट है, L comes left, no, it is coming in right, L opposite right, तो least significant digit will be on the right side and most significant digit will be on the left side, okay, that's it। अभी देखिए, now the radix, अब this is very simple yet इम्पॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए डेसिमल नंबर जो है 10 0 to 9, बाइनरी नंबर जो है 0 and 1, दैट इज 2 ही होता है। इसका जो मतलब रेडिक्स है 10 है, बट ये इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, वट एवर number system it will always start from 0। so 0 to 9, just n-1 process। for binary it is 2 0 to 1, for octal it is 8, that is 0 to 7 octa, you know, right? Hexagon, you know, pentagon, hexagon, octagon, from there also you can understood it, okay। next is hexadecimal 16, so 0 to 15। now 15 we don't write, after 9 what we symbolize it with A B C D E F, but the numbering is very easy, that will be like after 9 it 10 11 12 13 14 15, that's it। अब देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहला एग्जाम्पलर क्वेश्चन, देखिए इन अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम 24 + 17 = 40, फाइंड द बेस ऑफ द सिस्टम। बहुत ही ईजी है, क्या करना है, आपको ये सारे नंबर लिख लेना है। देखिए 2 × r + 4 × 1 प्लस, अच्छा देखिए कैसे हो रहा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना 24 को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि हर एक के बेस के ऊपर रेडिक्स हमको पता नहीं है, वी नीड टू फाइंड द रेडिक्स ओनली, फाइंड द बेस, राइट। तो 4 × r⁻0 एंड समथिंग टू द पावर 0 कम्स 1, सो दैट्स वाई देखिए ये 4 × 1। अब प्लस 2 × r⁻1, देखिए 2 × r⁻1 नहीं लिखा क्योंकि r ही है, ओके। प्लस अगेन देखिए इसको अगर देखें 7 × r⁻0 it's 1, तो 7 × 1 प्लस अगेन 1 × r⁻1 it's 1 × r इक्वल्स टू, देखिए 4 अगेन 4 0, तो 0 × समथिंग, राइट, 0 × 0 to the power whatever it is 1, right, something to the power 1 is 1, and sorry something to the power 0 is 1, and yeah 4 × r⁻1। now simplify it, you will get the base, okay।
दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर तो देख लिए होंगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको खुद करने की ट्राई करो। ओके और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा, देखिए 6 आना चाहिए। तो ये करिए। आई होप आप ये करने से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।